हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। आज हम फिर से 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 लगाएंगे और हमारे 8 क्वेश्चन लग चुके थे और 8.1 धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। और जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। तो आइए चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल और उसके बाद इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है और इन्होंने बोल रखा है कि राइट एंगल कहाँ पे होगा, बी पे होगा, तो इसीलिए यहाँ पर राइट एंगल में बी बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, और बी पर जब राइट एंगल बना देंगे तो बाकी के जो दो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे ए और सी हो जाएगा। यहाँ पर ए बना लेते हैं, यहाँ पे सी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। सोल्यूशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन एक एक स्टेप जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में स्टेप देना जरूरी है। अगर एक भी स्टेप आप स्किप कर देते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसीलिए हर एक स्टेप को फॉलो करिए और फुल मार्क्स ले लीजिए। तो यहाँ पर tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। ठीक है, और 1/√3 दे रखा है, तो tan A होता क्या है? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में आप देखो तो tan A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पर हम देखें तो ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, तो ऐसे में आप लेट कर लोगे कि लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू x। यहाँ पे 1 है तो 1x हो जाएगा और बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस इक्वल टू हो जाएगा √3x। अब ऐसे में आप फिगर में इसको ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर हमारा एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा और ये √3x हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब आपके पास परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था पाइथागोरस लगा के। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू बेस है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है BC, तो BC स्क्वायर कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे AC ही फाइंड करना है और AC फाइंड करना है तो हमें AC को ही लेफ्ट साइड में रखना है, AC स्क्वायर, और AB की वैल्यू रख देनी है हमें √3x, तो √3 इंटू x होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC, तो BC की वैल्यू आप रखेंगे x, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। अब AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का जब आप स्क्वायर करते हो तो बन जाता है 3 और x का स्क्वायर करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस इसी तरह से x का स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड करते हो तो बनता है 4x स्क्वायर। और फिर AC इक्वल टू यहाँ पर रूट लग जाएगा, ये पावर 2 दूसरी तरफ जाता है तो रूट लग जाता है, तो यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर और हमारे पास एट लास्ट AC आ जाएगा 2x, क्योंकि 4 का √2 होता है और x का रूट होता है x स्क्वायर का रूट होता है x, तो ऐसे में यहाँ पर हमारे पास AC 2x आ जाएगा और यहाँ पे कोई यूनिट डिफाइन नहीं है इसलिए यूनिट लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे AC को लिख लेंगे यहाँ पर 2x। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ मिल चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। हमें परपेंडिकुलर दिया था, बेस दिया था, हाइपोटेन्यूज मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो जो नीड होगी, वैसे तो पहला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें हमें sin A cos A और sin C की वैल्यू हमें ज़रूरत है, तो हमें यही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं ऐसी वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ। sin A निकालते हैं सबसे पहले A के लिए सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। sin A के लिए क्या होगा, sin A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर है BC, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। याद रखें जो एंगल हम लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला ही हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन
हाइपोटेन्यूज AC और BC की वैल्यू है x और AC की वैल्यू है 2x। तो x से x 1 टाइम कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे x से x कट कर देते हैं और केवल 2 आंसर लाते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए x को 1 टाइम कट कर रहे हैं इस x से, इसीलिए 1/2 आएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, और उसके बाद cos c निकालते हैं। तो cos के लिए अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है फॉर्मूला। बट यहाँ पर हमारे पास अब ए एंगल नहीं लेना है, एंगल लेना है सी, ये वाला एंगल सी लेना है। तो अब ऐसे में सी के जस्ट अपोजिट वाला ये जो ए बी साइड होगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये बेस बन जाएगा, बी सी बेस बन जाएगा। तो ऐसे में बेस हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का मतलब यहाँ पे बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा। तो इस तरह से बी सी की वैल्यू एक्स रखेंगे और ए सी की वैल्यू 2x रखेंगे और उसी तरह से 1/2 आ जाना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ एक साइड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं cos a निकालते हैं। तो cos a इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos a के लिए फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लगाना है और a एंगल के लिए अगर cos निकालेंगे तो cos a अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे ए बी हमारा हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज ए सी ही है। तो अब ए बी की वैल्यू है √3x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2x। तो यहाँ पे x कटेगा, √3/2 बचेगा। ओके, इसी तरह से फिर हम फाइंड कर लेते हैं साइन सी। तो साइन सी देखते हैं क्या आएगा। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूले याद रखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी के लिए। अब सी देखो, सी के जस्ट सामने वाला यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी। तो इस तरह से यहाँ पे ए सी रख देंगे इक्वल टू, अब ए बी अपॉन ए सी जो है हो गया, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x डिवाइड बाई 2x और यहाँ पे x कटेगा तो बचेगा √3 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि वैल्यूज हमने लिख ली हैं। तो साइन ए कॉस सी हमारे पास गिवन है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू है 1/2 तो रखेंगे 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस लगाएंगे बीच में, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2 और इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन है तो 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 4 हो जाएगा, प्लस √3 मल्टीप्लाई होगा आपस में तो आ जाएगा 3, क्योंकि दो रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करने पर वैल्यू क्या होती, रूट से बाहर आ जाती है और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 और 3/4 ऐड करेंगे तो डिवीजन में 4 है तो 1 + 3 हो जाना है और एट लास्ट आपका आ जाएगा 4/4 और 4/4 का मतलब होता है 1। जब किसी भी वैल्यू में सेम वैल्यू डिवाइड करी जाती है तो आंसर आ जाता है 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आ चुका है। ठीक है, अब आपको इसी तरह से दूसरे वाले के लिए क्या करना है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी निकालना है। तो कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए हमें दिया हुआ है, साइन सी यहाँ दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है और कॉस सी भी दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये सारी वैल्यू दी हुई हैं, बस हमें क्वेश्चन लगा लेना है, बस वैल्यू पुट करने का तरीका बदल देना है। जैसा कि यहाँ पे देख, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी अभी नीड नहीं है हमारे पास, तो यहीं पे लगा देते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सेकंड वाला, कॉस ए कॉस सी कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। अब यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू रखते हैं तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर कहाँ है, कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर है √3/2 तो रखते हैं √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू रखते हैं, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 रख देते हैं, प्लस लगाएंगे, साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू यहाँ पर है √3/2
तो आप यहाँ पे √3/2 रख लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 आएगा, तो √3/4 हो जाएगा, प्लस फिर से 1 का √3 से मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो √3 आ जाना है, और 2 × 2 4 हो जाना है। अब आप देखोगे √3/4 और √3/4 यहाँ पर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3/4 हो जाना है। और होगा कैसे, भाई 4 डिवीजन में सेम है, तो यहाँ पे √3 + √3 हो जाना है, √3 + √3 हो जाना है, और इसको बोलते हैं 2√3/4। और 2 से 4 को कट कर दो तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। भाई साहब यहाँ पे 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 का √3 से मल्टीप्लीकेशन √3 रहेगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास ये सेकंड जो वाला जो आंसर हो जाएगा ये आ जाएगा, और हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या आया था, 1 आया था। तो हम इसको लॉक करेंगे, हमारा आंसर यही हो जाएगा। और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।